अगर तुम भी उन लोगों में से हो जिन्हें वो मिल चुका है जिसे पाने के लिए तुमने महीनों या फिर शायद सालों तक इंतज़ार किया था, चाहे वह नौकरी हो, कोई रिश्ता हो या फिर कोई और सपना, लेकिन उसे पाने के कुछ समय बाद ही तुम्हें फिर से वही खालीपन महसूस होने लगा और तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो आज की ये वीडियो तुम्हारे लिए है, क्योंकि आज हम एक ऐसे सवाल को समझने की कोशिश करेंगे जिसका जवाब शायद हम में से ज़्यादातर लोग कभी खोजने की कोशिश ही नहीं करते। जब सब कुछ ठीक है तो फिर खाली खाली क्यों लगता है। लेकिन तुम मुझे पहले एक सवाल का जवाब दो, क्या तुम सचमुच उसी चीज़ का पीछा कर रहे होते हो जिसे तुम पाना चाहते हो? ज़रा अपने अनुभवों के बारे में सोचो। क्या तुम्हें सिर्फ एक नौकरी चाहिए होती है, या उस नौकरी के साथ मिलने वाली पहचान? क्या तुम्हें सिर्फ पैसा चाहिए होता है, या उससे मिलने वाली सुरक्षा? क्या तुम्हें सिर्फ कोई रिश्ता चाहिए होता है, या उस रिश्ते से मिलने वाला अपनापन? क्योंकि अगर तुम ध्यान से देखो तो तुम्हें एक दिलचस्प बात दिखाई देगी। हम सिर्फ चीज़ों को हासिल करने की कोशिश नहीं कर रहे होते, हम उस बदलाव की भी कल्पना कर रहे होते हैं जो हमें लगता है कि वह चीज़ हमारी ज़िंदगी में लेकर आएगी। और यही वजह है कि किसी चीज़ को हासिल करने के बाद भी कई बार हमें लगता है कि कुछ बदला ही नहीं। लेकिन अगर समस्या उस चीज़ में नहीं है जिसे हमने हासिल किया है, तो फिर यह खालीपन आता कहाँ से है? देखो, समस्या किसी चीज़ को पाने में नहीं, उम्मीदों में छिपी होती है। अगर तुम अपने अनुभवों को याद करो तो तुम्हें एक बहुत ही दिलचस्प पैटर्न दिखाई देगा। जब तुम किसी चीज़ को पाने की कोशिश कर रहे होते हो, तब तुम सिर्फ वर्तमान में नहीं जी रहे होते, तुम अपने आने वाले कल में भी जी रहे होते हो। तुम सिर्फ यह नहीं सोच रहे होते कि तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम ये भी सोच रहे होते हो कि उसे पाने के बाद तुम्हारी ज़िंदगी कैसी होगी। यही वजह है कि किसी लक्ष्य तक पहुंचने से पहले हम उसके साथ बहुत सी उम्मीदें जोड़ देते हैं। हमें लगता है कि एक नौकरी हमारी ज़िंदगी बदल देगी, एक रिश्ता हमारे अंदर के खालीपन को भर देगा, ज़्यादा पैसे हमारी ज़्यादातर समस्याओं को ख़त्म कर देंगे। और यही एक महत्वपूर्ण बात समझ में आती है, हम सिर्फ किसी चीज़ को हासिल नहीं करना चाहते, हम उस बदलाव को महसूस करना चाहते हैं जिसकी हमने इमेजिनेशन की होती है। लेकिन वास्तविक जीवन हमेशा हमारी कल्पनाओं की तरह काम नहीं करता, क्योंकि कोई भी नौकरी, कोई भी रिश्ता और कोई भी उपलब्धि हमेशा एक जैसी भावनाएं नहीं दे सकती। और यही कारण है कि किसी चीज़ को पाने के कुछ समय बाद ही हम फिर से सामान्य महसूस करने लगते हैं। और यही हमें अपने दिमाग की एक दिलचस्प क्षमता को समझने की ज़रूरत है। इंसान उन कुछ जीवों में से एक है जो फ्यूचर की कल्पना कर सकता है। हम सिर्फ यह नहीं सोचते कि हमें क्या चाहिए, हम यह भी सोचते हैं कि उसे पाने के बाद हमारी ज़िंदगी कैसी होगी। और यही क्षमता हमें योजनाओं को बनाने, लक्ष्य तय करने और लंबे समय तक मेहनत करने में मदद करती है। लेकिन इस क्षमता का एक दूसरा पहलू भी है। जब हम किसी चीज़ को पाने की कोशिश कर रहे होते हैं, तब हम सिर्फ वास्तविकता के साथ नहीं जी रहे होते हैं, हम अपने दिमाग में एक कहानी भी बना रहे होते हैं। एक ऐसी कहानी जिसमें सब कुछ पहले से तय होता है। जब मुझे यह नौकरी मिल जाएगी तब मैं ज़्यादा संतुष्ट रहूँगा। जब मेरा यह सपना पूरा हो जाएगा तब मुझे लगेगा कि मैंने कुछ हासिल कर लिया है। जब मुझे सही इंसान मिल जाएगा तब शायद मुझे अकेलापन महसूस नहीं होगा। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है। इमेजिनेशन की दुनिया में कोई कठिनाई नहीं होती, वहाँ सिर्फ हमारी उम्मीदें होती हैं। लेकिन वास्तविक जीवन इमेजिनेशन की तरह काम नहीं करता, क्योंकि कोई भी नौकरी सिर्फ पहचान नहीं देती, उसके साथ जिम्मेदारियां भी आती हैं। कोई भी रिश्ता सिर्फ अपनापन नहीं देता, उसके साथ मतभेद भी आते हैं। और कोई भी उपलब्धि हमेशा उत्साह नहीं देती, धीरे धीरे वह हमारी सामान्य जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। और यहीं से हमें यह समझ में आने लगता है कि समस्या उस चीज़ में नहीं थी जिसे हमने हासिल किया, समस्या उस गैप में थी जो हमारी इमेजिनेशन और वास्तविक अनुभव के बीच मौजूद थी। लेकिन अगर ऐसा है तो फिर क्या इसका मतलब यह है कि हम हमेशा असंतुष्ट ही रहेंगे, या फिर इस कहानी का एक दूसरा पक्ष भी है? देखो, जब तक कोई चीज़ हमारी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बनती, तब तक हमारा दिमाग उसके बारे में लगातार कहानियाँ बनाता रहता है। हम कल्पना करते हैं, अगर यह मिल गया तो मैं बहुत ज़्यादा खुश रहूँगा, अगर यह मिल गया तो मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी, अगर यह मिल गया तो शायद मुझे लगेगा कि अब सब कुछ ठीक है। लेकिन जैसे ही वह चीज़ हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाती है, वास्तविकता कल्पना की जगह लेने लगती है। और यहीं एक विरोधाभास दिखाई देता है।
जिस चीज़ को हम अपनी समस्याओं का समाधान समझ रहे थे वह हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा बनकर रह जाती है। नौकरी अब सिर्फ नौकरी बन जाती है, रिश्ता सिर्फ एक रिश्ता बनकर रह जाता है, घर सिर्फ रहने की एक जगह बन जाता है। और इसी वजह से कई बार हमें ऐसा लगता है कि सब कुछ पहले जैसा ही हो गया है। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि हमारी इच्छाएं गलत हैं? क्या इसका मतलब यह है कि हमें किसी चीज़ को पाने की कोशिश ही नहीं करनी चाहिए? शायद नहीं, क्योंकि प्रॉब्लम इच्छाओं में नहीं है, प्रॉब्लम उस उम्मीद में है जिसमें हम किसी एक चीज़ से अपने भीतर के हर खालीपन को भरने की उम्मीद करने लगते हैं। लेकिन अगर कोई उपलब्धि उस खालीपन को पूरी तरह नहीं भर सकती तो फिर यह खालीपन आता कहाँ से है? और शायद यहीं से हमें अपने दिमाग को थोड़ा और गहराई से समझने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन यहाँ एक बात को थोड़ा ध्यान से समझना, अगर प्रॉब्लम सिर्फ नई चीज़ों के सामान्य हो जाने की होती तो हर इंसान एक जैसी बेचैनी महसूस करता, लेकिन ऐसा नहीं होता। कुछ लोग अपनी उपलब्धियों के साथ संतुष्ट दिखाई देते हैं, जबकि कुछ लोगों को सब कुछ होने के बावजूद भी लगता है कि कुछ कमी है। तो आखिर ये अंतर आता कहाँ से है? देखो, अंतर इस बात में है कि तुम अपनी ज़िंदगी को किस नज़र से देखते हो। किसी चीज़ को हासिल करने से पहले तुम्हारा पूरा ध्यान उस एक लक्ष्य पर होता है। तुम्हें लगता है कि बस यही एक चीज़ है जो तुम्हारी ज़िंदगी बदल देगी। लेकिन जैसे ही वह लक्ष्य पूरा हो जाता है, एक नया सवाल सामने आकर खड़ा हो जाता है, अब आगे क्या? अब किस दिशा में जाना है? और कई बार यहीं से खालीपन की शुरुआत होती है, क्योंकि हमारा दिमाग सिर्फ उपलब्धियों के सहारे नहीं चलता, उसे किसी दिशा की भी ज़रूरत होती है। और शायद यही वजह है कि कई लोग अपने सपने पूरे करने के बाद भी बेचैनी महसूस करते हैं, क्योंकि उन्होंने लक्ष्य तो हासिल कर लिया लेकिन उसके बाद की कहानी कभी लिखी ही नहीं। और इसी वजह से उन्हें ऐसा लगने लगता है कि उनकी ज़िंदगी में कुछ कमी है। लेकिन यहाँ हम एक बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। जैसे ही हमें अपने भीतर खालीपन महसूस होता है, हम उसे तुरंत भरने की कोशिश करने लगते हैं। कोई नया लक्ष्य बना लेते हैं, कोई नई इच्छा पैदा कर लेते हैं, या फिर कोई नया अनुभव खोजने लगते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि समस्या खालीपन में है। लेकिन सच इतना सरल नहीं है। थोड़ा रुक कर सोचना, क्या हर खाली जगह को भरना ज़रूरी होता है? या फिर कई बार वह हमें कुछ बताने की कोशिश कर रही होती है? क्योंकि कई बार यह खालीपन किसी कमी का संकेत नहीं होता, यह सिर्फ इतना बता रहा होता है कि हमारी ज़िंदगी का एक अध्याय पूरा हो चुका है और अब हमें खुद को एक नए संदर्भ में समझने की ज़रूरत है। शायद इसी वजह से कुछ लोग अपने लक्ष्य पूरे करने के बाद नई दिशाएं खोजने लगते हैं, कुछ लोग नई चीज़ें सीखना शुरू कर देते हैं, और कुछ लोग अपने रिश्तों को नए नज़रिए से देखने लगते हैं, और कुछ लोग पहली बार अपने साथ समय बिताना शुरू कर देते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर इंसान को एक जैसा रास्ता चुनना चाहिए, क्योंकि यह वीडियो किसी समाधान के बारे में नहीं है। यह सिर्फ उस बिहेवियर को समझने की कोशिश है जिसमें सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी हमें लगता है कि कुछ कमी है। और शायद पहली बार हमें यह एहसास होता है कि समस्या हमारी उपलब्धियों में नहीं थी, प्रॉब्लम ये थी कि हम उनसे क्या उम्मीद कर रहे थे। और यहीं से चीज़ें थोड़ी स्पष्ट होने लगती हैं। लेकिन शायद सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी है। अगर कोई उपलब्धि हमें अस्थायी संतुष्टि नहीं दे सकती तो फिर हमें अपनी ज़िंदगी को किस नज़र से देखना चाहिए? और शायद इस वीडियो की पूरी यात्रा हमें इसी सवाल तक लेकर आई है। लेकिन यहाँ एक आखिरी सवाल बचता है, क्या यह फीलिंग सामान्य है और क्या यह हमेशा हमारे साथ रहेगी? देखो, इसका कोई सीधा जवाब नहीं है, क्योंकि हर इंसान का अनुभव अलग होता है। लेकिन एक बात समझ में आती है, हम अक्सर अपनी ज़िंदगी को किसी मंजिल के हिसाब से देखना शुरू कर देते हैं, और जब वह गोल पूरा हो जाता है तो कुछ समय के लिए यह महसूस होना स्वाभाविक है कि अब आगे क्या करना है। लेकिन शायद हम यहीं एक गलती कर देते हैं, हम इस खालीपन को तुरंत भरने की कोशिश करने लगते हैं। कोई नया लक्ष्य, कोई नई इच्छा, कोई नया अनुभव, जैसे यह फीलिंग अपने आप में एक समस्या हो। लेकिन मैं तुम्हें कोई सॉल्यूशन देने नहीं आया हूँ, क्योंकि इस वीडियो में मैंने तुम्हारे सामने सिर्फ कुछ संभावनाएं रखी हैं। हो सकता है कि तुम्हारा अनुभव उनसे बिल्कुल अलग हो, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि इस खालीपन से भागने की बजाय एक बार इसे समझने की कोशिश करना, इसे ज़बरदस्ती भरने की कोशिश मत करना, क्योंकि कई बार यही फीलिंग
हमें अपने बारे में ऐसी बातें बता देती हैं जिन पर हमने पहले कभी ध्यान ही नहीं दिया होता। और इसी वजह से कई बार सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी हमें लगता है कि कुछ कमी है। अगली बार जब भी कुछ ऐसा महसूस हो तो खुद से सिर्फ एक सवाल पूछना, क्या मेरी ज़िंदगी में सचमुच किसी चीज़ की कमी है, या फिर मैं उस एहसास को ढूंढ रहा हूँ जिसकी मैंने कभी कल्पना की थी। हो सकता है कि जवाब तुरंत ना मिले, लेकिन कई बार सही जवाब से ज़्यादा ज़रूरी सही सवाल है। और हाँ, खुद को जज करने की इतनी जल्दबाजी भी मत करो, पहले समझो। अगर आज का ये वीडियो तुम्हें अपनी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, और जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।